हाय एवरीवन। तो चलिए आज हम देखते हैं भारतीय संविधान के अनुसूची को देखेंगे, पूरी तरह से समझते जाएंगे। तो देखिए, भारतीय संविधान के अनुसूची को पढ़ने से पहले ये जान लीजिए आप लोग कि इससे क्वेश्चंस कहाँ से बनते हैं। तो इसका जो क्वेश्चंस बनेगा आप लोग को हमेशा ध्यान रखिएगा। भारतीय संविधान का अनुसूची से क्वेश्चंस आपको बीपीएससी में बनेगा, एसएससी में बनेगा, दरोगा में बनेगा, रेलवे में बनेगा, जितने भी एग्जाम होंगे सभी जगह ये क्वेश्चंस बनेगा। यहाँ तक कि अब जो बिहार सुपर टेट जो बीपीएससी के माध्यम से लिया जाएगा, हो सकता है आपको वहाँ भी पूछ सकते हैं, इसीलिए सभी एग्जाम के लिए उपयोगी होगा ये टॉपिक। ठीक है, तो देखते हैं भारतीय संविधान की अनुसूची जो है वो 12 प्रमुख है, उसको आज हम पूरी डिटेल से देखेंगे। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग देखते हैं, शुरुआती करते हैं। उससे पहले जो नए बने हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको हमेशा आपको जनरल बैच के लिए या आप सीटेट स्पेशल तैयारी करें या सुपर टेट सभी के लिए आपको क्लास मिलती रहेगी। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर हम लोग शुरू करते हैं प्रमुख अनुसूचियाँ। तो प्रमुख अनुसूचियाँ कितनी है? 12 है, उसको हम देखेंगे पूरी तरह से कॉन्सेप्ट पे। तो कहते हैं पहली अनुसूची है 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश का उल्लेख्य है। ठीक है, इसमें क्या होता है? 28 राज्यों का उल्लेख और 8 केंद्र शासित प्रदेश का उल्लेख। आपको सिंपल से क्वेश्चन ये भी बन सकता है, पहली अनुसूची में किस चीज़ का उल्लेख है। ठीक है, तो ये पॉइंटेड आपको याद रखना है, ये चीज़ ध्यान में रखना है। जैसे कि 8 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश के तौर पर उल्लेख है। किसी भी नए राज्य का उल्लेख या कोई भी केंद्र मतलब जो अनाधिकृत देश है निर्माण करने के लिए पहले अनुसूची में संशोधन करना है। संविधान के आपको जो 69वां संशोधन है, जो दिल्ली के राष्ट्रीय मतलब दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में घोषित किया गया था। ठीक है, इसी तरह से आपको बस इतना याद रखना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग अगला देखते हैं क्या क्या है। अगला कहते हैं दूसरी अनुसूची है वेतन भत्ते और पेंशन की बातें किया जाता है। दूसरी अनुसूची में क्या आता है? वेतन भत्ते और पेंशन की बात की जाती है। भारतीय संविधान में जो दूसरी अनुसूची है, जिसमें राष्ट्रपति आपको क्या होता है याद रखिएगा, राष्ट्रपति, राज्यपाल, सभापति या उपराष्ट्रपति या राज्यसभा के सभापति या उपसभापति या विधानसभा या अध्यक्ष, न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय या न्यायाधीश, जो भी हो आदि प्राप्त होने वाले के वेतन, श्रम और पेंशन जैसे अधिकारियों का उल्लेख किया गया है। इसमें जितने भी अधिकारियों है या उसके अंतर्गत जो भी आते हैं आदि का प्राप्त वेतन का जो पेंशन का जो सारी बातों का उल्लेख किया गया है आपको दूसरी अनुसूची में। ठीक है, तो इसी तरह आप इसको याद रखेंगे। तो आपको चलिए अगला हम लोग देख लेते हैं तीसरा अनुसूची क्या है। तो तीसरा अनुसूची में है कि शपथ संबंधी उल्लेख, मतलब शपथ संबंधी उल्लेख है। तो देखिए इस अनुसूची में क्या होता है, मंत्री, उच्च न्यायालय की मतलब ली जाने वाली शपथ ग्रहण के लिए तीसरी अनुसूची का प्रावधान किया गया। ठीक है, इसमें जो मंत्री होता है, उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश आदि के द्वारा जो भी शपथ ली जाएगी यहाँ पर इसकी बात किया है। तो यहाँ शपथ संबंधी उल्लेख, तो सबसे वन लाइनर क्वेश्चन रहता है कि तीसरी अनुसूची में क्या है, तो शपथ संबंधी उल्लेख। ठीक है, तो इसको आप लोग याद रखेंगे, घबराएंगे नहीं। चलिए चौथा अनुसूची कहता है, चौथा अनुसूची कहता है कि राज्यसभा के सीटों का उल्लेख किया गया है। चौथा अनुसूची में क्या है? राज्यसभा के सीटों का उल्लेख किया गया है। तो राज्यसभा के सीटों को उल्लेख में ये कहा गया है कि इसमें बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, यह निर्धारित किया जाता है कि राज्यसभा की कितनी सीट मिलेगा। ठीक है, इसमें निर्धारित किया जाएगा कि राज्यसभा में कितनी सीट मिलेगी। तो आपको वन लाइनर याद रखना है, उतना हेडेक नहीं लेना है। तो आप लोग समझ गए होंगे किस तरह से इस चीज़ का मांग किया जाता है। तो चलिए हम लोग अगला जो 12 अनुसूची जिसमें 4 देख लिया है, इसी तरह हम लोग अगला भी देख लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर 5वां अनुसूची दिया गया है। 5वां तो हम लोग 5वां अनुसूची देखेंगे। 5वां अनुसूची क्या है? आपको अनुसूचित जाति एवं जनजाति क्षेत्रों का प्रशासन का उल्लेख दिया गया है। ठीक है, तो 5वां अनुसूची में हम लोग इस तरह से थोड़ा सा देखेंगे। इसमें क्या हुआ है, आपको जो क्षेत्र और क्षेत्रों का प्रशासन का नियंत्रण के बारे में मतलब है, जिसमें क्षेत्र के कई राज्यों शामिल है। ठीक है, जिसमें कई राज्य शामिल है और जिसके प्रशासन संबंधित मतलब इसमें जो कई राज्यों को शामिल करके प्रशासन संबंधी क्षेत्रों का उल्लेख किया गया है। ठीक है, इसको वन लाइनर आप याद रखेंगे। ठीक है, तो चलिए अगला देखते हैं। छठा अनुसूची हम लोग देख लेते हैं, अच्छे से समझते जाएंगे। तो छठा अनुसूची जो है आपको वो याद रखना है। छठा अनुसूची क्या है? कहता है असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम। कहता है असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम का जनजातीय प्रशासन है। ठीक है, 6 में कहता है आपको, तो आप लोग को ध्यान में रखना है, इसमें इस की जनजातीय प्रशासन की बात कही गई है। ठीक है, तो इसमें देखिए प्रावधान है कि एक्सपोजर का प्रशासन के बारे में प्रावधान, यह मतलब महत्वपूर्ण है याद करने के लिए आपको। जैसे असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, इसको याद करने के लिए आप ऐसे ट्रिक है कि ए
जैसे कि ATM क्या है, एक मिनट आप लोग, क्या है ATM। जैसे ATM याद रखेंगे, A से असम, T से त्रिपुरा, M से मेघालय मिजोरम। ठीक है, तो आपको कह दिया जैसे छठी अनुसूची में कौन कौन सा राज्य का प्रशासन है, जनजातीय राज्य का प्रशासन है, तो आपको याद रखना होगा। तो ट्रिक है इसका ATM। ठीक है, त्रिपुरा, असम, मेघालय, मिजोरम, इसको याद रखेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं, इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होगा। इसे ऑनलाइन क्वेश्चन रहता है, इससे ज़्यादा आपको नहीं देखने को मिलेगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला टॉप देखते हैं कि 7वीं अनुसूची में केंद्र और राज्यों के बीच की शक्ति का बंटवारा होता है यहाँ पर। तो संविधान के 7वें अनुसूची में क्या होता है, केंद्र राज्यों के बीच विभिन्न शक्तियों का बंटवारा के बारे में जानकारी जैसे ज़्यादा से ज़्यादा महत्वपूर्ण है ये भी आपको, जिसमें आपको पहला क्या हो जाता है, संघ सूची, दूसरा क्या है, राष्ट्र सूची, और तीसरा क्या है, समवर्ती सूची। इसी तरह की मतलब सूचियों का आपको बंटवारा के रूप में बीच में बताया गया है। ठीक है, शेड्यूल तरीके से दिया रहेगा, तो आपको ये चीज़ याद रखना होगा। ठीक है, पहला क्या है, संघ सूची, दूसरा क्या है, राज्य सूची, तीसरा क्या है, समवर्ती सूची। तो 7वीं अनुसूची में इसके बाद कहा गया केंद्र और राज्यों के बीच की शक्ति का बंटवारा किया गया है। ठीक है, तो आपको पूरी तरह से ध्यान से रखना होगा। याद करने का ट्रिक भी मैंने आपको बता ही देता हूँ, धीरे धीरे जितना भी होता है। तो चलिए हम लोग अगला देखते हैं, 8वीं अनुसूची की बात करते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो 8वीं अनुसूची की बात करते हैं। 8वीं अनुसूची में कहते हैं यहाँ पर 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। ठीक है, इसमें क्या होता है, 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। तो इसमें भाषाओं का उल्लेख किया गया, आप लोग समझ गए होंगे, नहीं समझे तो समझ लीजिए। इसमें क्या होता है, पूछा जाएगा 8वीं अनुसूची का 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। ठीक है, इसी तरह आपको हम 9वां अनुसूची देखेंगे। ठीक है, 9वीं अनुसूची देखते हैं, जिसमें क्या होता है, आपको भूमि सुधार के बारे में कहा गया। लेकिन चलिए देखते हैं, उसको भी देख लेंगे, अच्छे से हम लोग समझते जाएंगे। क्या है, आपको ये हो गया 9वीं। इसमें क्या है, भूमि सुधार संबंधी, इसमें भूमि सुधार संबंधी के बारे में दिया गया है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं हम लोग, देखते हैं 9वां अनुसूची में क्या, भूमि सुधार, मतलब इसमें ये किया जाता है कि इसमें तहत पे एजेंट एग्रीमेंट का जिक्र किया गया है। ठीक है, खास पे ये 9वीं अनुसूची में शामिल है, इसमें कोर्ट की चुनौती नहीं दी जा सकती है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि ये अनुसूची के शामिल विषय में कोर्ट में चुनौती नहीं दी जा सकती है। इसमें जो होगा आपको कोर्ट में चुनौती नहीं दी जा सकती है। इसे लगभग अनुसूची 284 अधिनियम में शामिल है। इसी तरह आप याद रखेंगे, लेकिन 9वीं अनुसूची में क्या है, भूमि सुधार, इसको आप ऑनलाइन में याद रखेंगे। ठीक है, इसके बाद 10वां अनुसूची कहता है कि दल बदल संबंधित प्रावधान, मतलब इसमें कहता है दल बदल संबंधित प्रावधान है। ठीक है, संविधान की 10वीं अनुसूची में आपको 22वें संविधान संशोधन 1985 में जोड़ी गई थी, जिसमें दल बदल के संबंधित पहलुओं का उल्लेख किया गया है। तो इसमें मैंने पूरा लिखा नहीं, बस हम ऑनलाइनर बनाए हैं, उसमें आप समझ लेंगे, जो मैं बोल रही हूँ उसको ध्यान देखेंगे आप। इसमें क्या होता है, संविधान संशोधन के 22वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया था, जो 1985 में जोड़ी गई है। ठीक है, इसको आप याद रखेंगे, और पूछ दिया जाए तो कोई दिक्कत नहीं। इसमें क्या होता है, दल बदल संबंधित पहलुओं का उल्लेख किया गया था। चलिए इससे अगला हम लोग देखते हैं, 11वीं अनुसूची में क्या है, पंचायतों का प्रावधान। इसमें क्या होता है, पंचायतों का, ये भी 73वां, ये क्या है, 11वीं अनुसूची जो है, इसमें क्या होता है, 73वें संविधान संशोधन। ठीक है, संविधान संशोधन 1992 क्या है, आपको यहाँ पे चलिए हम लोग थोड़ा सा, ये तो वो वाली बोर्ड है नहीं, थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है। चलिए इस यहाँ पर क्या है, 73, इतना याद रखेंगे आप लोग, 73वें संविधान संशोधन। इसी के साथ यहाँ पर 1992 में, ठीक है, 92 में किया गया, जो 93 में लागू हुआ था। ठीक है, जोड़ी गई 11वीं अनुसूची के पंचायती राज का उल्लेख किया गया है। वर्तमान में आपको 11वीं अनुसूची में पंचायती राज संबंधित 19 विषय में शामिल किया गया। ठीक है, 29 विषय में शामिल किया गया। इसको आप ये डेटिंग याद रख लेंगे, 92 में लागू, 93 में बना था, 93 में लागू किया, और 73वें संविधान संशोधन में। और क्या चीज़ का आपको प्रावधान किया गया, उल्लेख किया गया है, तो पंचायतों का प्रावधान का उल्लेख किया गया है। इसी के साथ हम लास्ट देखेंगे 12वीं अनुसूची। ठीक है, बहुत तरीके से अच्छे से हम लोग देखेंगे 12वीं अनुसूची में क्या है। तो चलिए देखते, कहते हैं कि 12वीं अनुसूची में है नगर निकाय प्रावधान। 12वीं अनुसूची में है। ठीक है, जिसको हम लोग देखेंगे 12वीं अनुसूची में क्या है, तो हम लोग देखेंगे 12वीं अनुसूची में क्या होता है, नगर निकायों का प्रावधान होता है। ठीक है,
मतलब नगर निकायों का प्रावधान यहाँ पर कहा गया है कि 74वें संशोधन में जोड़ा गया था 1993 में। ठीक है, इसको याद रखेंगे। 74वें संशोधन 1993 में संविधान की 12वीं अनुसूची की शहरी क्षेत्रों में स्थानीय शासन यानी नगर निकायों का उल्लेख किया गया था और इसमें नगर धाराओं के पास 18 विषय को शामिल किया गया था। ठीक है, इसको आप याद रखेंगे 18 विषय को। जिस तरह आपको क्वेश्चंस यहाँ पे मैंने पढ़ा है उसी तरह क्वेश्चन सेम हूबहू आएगा। ठीक है, तो आइए हम 2-3 क्वेश्चंस आपको देखते हैं। क्वेश्चंस यहाँ पर लिए नहीं है लेकिन आपको हम क्वेश्चंस यहाँ पर बोल रहे हैं कि भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियाँ हैं, तो आप डायरेक्ट जवाब देंगे कि आपको कितनी है, 12 अनुसूचियाँ है। क्वेश्चंस यही बनेंगे कि 12 अनुसूची है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन इस तरह बनेगा कि 12वीं अनुसूची में कौन सा विषय है, तो आपको तुरंत बताया था 12वीं अनुसूची में क्या है, नगर निकायों को संबंधित शहरी क्षेत्र का स्थानीय सरकार की जानकारी दी गई है और 18 विषय है। इसी तरह सोचेगा 7वीं अनुसूची में किससे संबंधित है, अधिकारों का बंटवारा है। तो इसी तरह क्वेश्चंस बनेगा आपको, तो बने रहिए आप मेरे क्लास में, हर रोज आपको मिलेगा कुछ अच्छा ही। चलिए तो मिलते हैं अगले क्लास में, आज के लिए थैंक यू।